तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की रेड नोटिस फिल्म। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2021 में और इस हिसाब से अब तक इसका सेकंड पार्ट आना भी तय है। ये फिल्म बेस्ड है एडवेंचरस और क्राइम पर, जहां पर हमें क्लियोपेट्रा एक्स के बारे में पता चला। अगर आप इस फिल्म को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं नेटफ्लिक्स की रेड नोटिस फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो शुरू करते हैं। फिल्म को शुरू करने से पहले बात करते हैं रेड नोटिस की। रेड नोटिस का मतलब होता है एक ऐसा अरेस्ट वारंट जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को मिलता है जिन्होंने ज्यादा क्राइम या चोरियां की हैं। मतलब कि अगर वो पुलिस के हाथ लगे तो सीधा गिरफ्तार। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो ये कहानी है 3 खास अंडों की जो कि सोने से बने हैं। इन तीनों एग्स को क्लियोपेट्रा एग्स कहते हैं। ये तीनों ही अंडे बहुत ही कीमती हैं और इन अंडों की कीमत है 300 मिलियन डॉलर्स यानी कि 30 करोड़ डॉलर्स। पहले तो सभी को ये सिर्फ एक कहानी लग रही थी, लेकिन फिर 1907 में एक किसान को वही अंडे मिल गए, लेकिन उसे तीसरा अंडा नहीं मिला। इसी वजह से दुनिया भर के शिकारी और आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उस तीसरे अंडे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 100 साल गुजरने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर 2021 में एक लड़की सामने आई जो कि एक बहुत ही बड़ी चोर थी। उस लड़की का यहाँ पर कोई भी नाम नहीं रखा गया, लेकिन उसे दा बिशप कहते हैं। उसे जब ये पता चला कि वो तीनों ही अंडे बहुत ही कीमती हैं, तो उसने उन्हें चुराने का फैसला किया, क्योंकि कायरो के रहने वाले बिजनेसमैन ने ये शर्त रखी थी कि जो कोई भी उन अंडों को लेकर आएगा तो उसे 30 मिलियन डॉलर मिलेंगे। इसलिए बिशप ने उन अंडों को चोरी करने का फैसला किया, पर उसे भी दूसरों की तरह ये पता ही नहीं चला कि तीसरा अंडा है कहाँ। पर तभी नोलन बूथ नाम का एक आदमी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट थीफ था, वो तीसरे अंडे की लोकेशन जानता था। इसलिए दा बिशप ने अपना प्लान शुरू कर दिया और इस काम के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड जॉन हार्टली जो कि एक FBI एजेंट था, उसे भी अपने प्लान का हिस्सा बनाया। जॉन हार्टली भले ही एक पुलिस वाला था, लेकिन वो भी एक चोर था। उसे जब उन अंडों की कीमत के बारे में पता चला तो वो बिशप की मदद के लिए तैयार हो गया और तब बिशप अपना प्लान शुरू कर देती है। सबसे पहला जो अंडा था वो रोम के एक म्यूजियम में था और उस अंडे को चोरी करने की धमकी मिल गई थी। और जब ये बात म्यूजियम के मालिक को पता चली तो उन्होंने जॉन हार्टली और इंटरपोल पुलिस को बुलाया। जॉन वहां पर उस अंडे को चुराने आया था, पर उसके चुराने से पहले ही नोलन वहां पर आ गया था, जिसने वहां पर नकली अंडा रख दिया था। लेकिन जॉन उस नकली अंडे को पहचान लेता है और वो नोलन को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। पर इस सब के बावजूद भी नोलन वो अंडा लेकर वहां से भाग गया था, लेकिन जॉन हार्टली उसका पीछा करते करते बाली आ जाता है और वो नोलन को गिरफ्तार करके उससे वो अंडा ले लेता है। जिसके बाद जॉन वो अंडा बिशप को दे देता है और वहां पर नकली अंडा रख देता है। जॉन को पहला अंडा मिल गया था और नोलन को गिरफ्तार करके उसे रशिया की जेल में भेज दिया जाता है। जॉन और बिशप उन दोनों अंडों को नोलन के जरिए हासिल करना चाहते थे, इसलिए बिशप ने पहले ही तैयारी कर ली थी। जब पुलिस वालों को यह पता चला कि वो अंडा नकली है, तो तभी बिशप ने जॉन हार्टली के बैंक अकाउंट में 8 लाख डॉलर ट्रांसफर कर दिए और उसने फेक कॉल के जरिए इंटरपोल की पुलिस को यह बताया कि जॉन हार्टली एक नकली पुलिस वाला है। इससे इंटरपोल की पुलिस जॉन हार्टली को गिरफ्तार कर लेती है और वो उसे भी रशिया की जेल में भेज देते हैं जहां पर नोलन था। फिर उसके अगले दिन ही बिशप भी वहां पर आती है और वो नोलन को ये कहती है कि उसे पहला अंडा मिल चुका है और 2 दिन में उसे दूसरा भी मिल जाएगा, और वो चाहती है कि वो उसे तीसरे अंडे के बारे में भी बताए ताकि वो उसे आज़ाद कर सके। पर नोलन उसे कुछ नहीं बताता और बिशप वहां से चली जाती है। लेकिन जॉन उसे बोलता है कि अगर वो उन दोनों अंडों को ढूंढ ले तो बिशप को भी ढूंढ सकते हैं और वो उसे गिरफ्तार करके जॉन को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, जिसके लिए नोलन भी मान जाता है क्योंकि वो बिशप से बेहतर बनना चाहता था। फिर अगले दिन वो दोनों उस जेल में हमला करके वहां से भाग जाते हैं और फिर वो दोनों वेलेंसिया जाने लगते हैं, जहां पर वो दूसरा अंडा सोटो वोचे नाम के एक गन डीलर के पास था और उसने अपने घर में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी की थी, लेकिन नोलन ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। फिर नोलन और जॉन वेलेंसिया जाते हैं जहां सोटो वोचे ने एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में बिशप भी आ गई थी। इसके अलावा बिशप ने वहां पर इंटरपोल की पुलिस को भी बुला लिया था ताकि वो वहां पर हंगामा खड़ी कर सके। लेकिन नोलन और जॉन उससे पहले ही वो अंडा चुराने की कोशिश करते हैं। सोटो वोचे ने वो अंडा अपने एक तहखाने में छुपाया था और उस तहखाने में जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था जो कि सोटो वोचे के बायोमेट्रिक पासवर्ड से खुल सकता था।
लेकिन नोलन ने उसके इस पासवर्ड को कॉपी कर लिया। उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके वो दरवाज़ा खुल जाता है, पर नोलन और जॉन से पहले ही वहाँ पर बिशप आ गई थी, जो कि उनसे लड़कर वो अंडा ले लेती है। तभी सोटोवोचे भी वहाँ पर आता है। यहाँ पर बिशप ने सोटोवोचे को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था और वो नोलन और जॉन को गिरफ्तार कर लेता है। फिर इसके अगले दिन बिशप नोलन से तीसरे अंडे के बारे में पूछती है, पर नोलन उसे फिर भी कुछ नहीं बोलता और तब बिशप जॉन को टॉर्चर करने लगती है, लेकिन नोलन उसे बचाने के लिए अपना मुंह खोल देता है, पर असल में उसने तीसरे अंडे की गलत लोकेशन दे दी थी। फिर तभी बिशप वहाँ सोटोवोचे को बेहोश करके वो दूसरा अंडा लेकर चली जाती है और उसने चुपके से जॉन को एक चाबी दे दी थी, जिससे वो आज़ाद हो जाता है। नोलन जॉन को ये कहता है कि वो जानता है कि तीसरा अंडा कहाँ है और उसने बिशप को झूठ बोला था। वो जॉन को ये कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो तीसरे अंडे को ढूंढ सकते हैं और बिशप को पकड़ सकते हैं। जॉन यहाँ पर नोलन को ये झूठ बोलता है कि उसे सिर्फ बिशप चाहिए ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। और फिर नोलन और जॉन उस जेल से बाहर निकल के ट्रेन के जरिए वहाँ से भाग जाते हैं और तब नोलन जॉन को तीसरे अंडे के बारे में बताता है। कई साल पहले 1945 में रुडोल्फ जैक नाम का आदमी, जो कि हिटलर के लिए काम करता था, वो एक इकलौता ऐसा आदमी था जिसने तीसरे अंडे को ढूंढा था और वो उस अंडे को लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना चला गया और वहां पर उसने एक ऐसा तहखाना बनाया जहां पर वो उस अंडे को छुपा सके। रुडोल्फ के पास एक घड़ी थी जिसके अंदर उस अंडे की लोकेशन मौजूद थी। वो घड़ी कई साल पहले नोलन के पिता को मिली थी और फिर बाद में वो घड़ी नोलन को मिल गई, जिससे उसे उस तीसरे अंडे की लोकेशन का पता चला और वो ये समझ गया कि वो तीसरा अंडा अर्जेंटीना में है। फिर नोलन और जॉन भी अर्जेंटीना चले जाते हैं। फिर काफ़ी तलाश करने के बाद वो उस तहखाने पर पहुंच जाते हैं। उस तहखाने के अंदर उन्हें वो अंडा मिल जाता है। तभी बिशप भी वहां पर आती है और इंटरपोल की पुलिस भी उनका पीछा करके वहां पर आ गई थी और वो उन तीनों पर हमला कर देते हैं। फिर नोलन, जॉन और बिशप एक कार लेकर वहां से भागने लगते हैं और वो तीनों एक वाटरफॉल के जरिए वहां से बच जाते हैं। और तब नोलन बिशप को ये बोलता है कि उसे तीसरा अंडा नहीं मिल पाया और अब उसे हार माननी पड़ेगी। और क्योंकि जॉन को अब तीसरा अंडा भी मिल चुका था, इसलिए वो नोलन को अपनी सच्चाई बोल देता है और ये देखकर नोलन बहुत ही हैरान हो गया था। फिर जॉन नोलन से वो तीसरा अंडा ले लेता है। फिर जॉन और बिशप नोलन को एक पेड़ से बांधकर वहां से चले जाते हैं और तब पुलिस वहां पर आकर नोलन को पकड़ लेती है, पर नोलन उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। उधर जॉन और बिशप वो तीनों अंडे लेकर कायरो आ गए थे, जहां पर वो बिजनेसमैन उन दोनों से वो अंडे लेकर उन्हें 30 करोड़ दे देता है। फिर जब वो बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी शुरू करता है तो तभी इंटरपोल की पुलिस वहां पर आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और वो तीनों अंडों को ले जाते हैं, लेकिन जॉन और बिशप वहां से भाग गए थे। इसके बाद जॉन और बिशप सार्डिनिया आ गए थे। वो दोनों एक जहाज पर थे जहां पर नोलन भी आ गया था। नोलन उन्हें बोलता है कि उन दोनों का प्लान तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए। असल में नोलन ने उन दोनों के बैंक डिटेल्स पुलिस को दे दिए थे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनके बैंक से सारे पैसे निकाल लिए। नोलन उन्हें कहता है कि वो भले ही कंगाल हो गए, लेकिन अभी भी उनके पास एक मौका है। वो बोलता है कि एक ऐसा काम है जिससे उन्हें बहुत ही पैसे मिलेंगे और अगर वो मना कर दें तो पुलिस वहां पर आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और क्योंकि जॉन और बिशप के पास अब कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तब पुलिस के वहां आने से पहले ही जॉन, बिशप और नोलन वहां से भाग गए थे। और तब कुछ दिन बाद इंटरपोल की पुलिस उन तीनों पर अरेस्ट वारंट जारी कर देती है, मतलब कि उन तीनों पर रेड नोटिस लग गया था। फिर आखिर में जॉन, बिशप और नोलन पेरिस के एक म्यूजियम में आ गए थे और शायद वो तीनों वहां पर कुछ चुराने के लिए आए थे। इसकी आगे की कहानी रेड नोटिस 2 में दिखाई जाएगी। फिलहाल लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें।